आईएएस बनना किसी सपने से कम नहीं, और सपना जब साकार हो जाता है, ऐसा ही एक सपना राजधानी पटना के एक परिवार ने देखा, अपनी बेटी के लिए और आईएएस दामाद लाया। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने बहुत बवाल मचा रखा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जमुई के डीएम की। जी हाँ, जमुई के डीएम जिनकी शादी हुई और उनकी पत्नी आज पब्लिक से गुहार लगा रही है, मीडिया से गुहार लगा रही है, मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही है। पूरा मामला क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बत्सला सिंह जी हैं। उन्होंने बिल्कुल देख समझकर सुनकर हमसे शादी की थी, पर शादी के बाद ही उनकी शिकायत रहने लगी औरों से, सबसे हमारे माता पिता से कि लड़की बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही हाई फाई है, मेरे साथ रहना नहीं चाहती है। और जो उनका जो भी नॉर्मल आरोप है कि महंगे पर्स मांगती हूँ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या 3 साल ऐसे ही झगड़ा होते रहे? जी, कुछ अच्छा भी वक्त था, पर मतलब कुछ दिन ठीक था शादी के बाद, फिर इनका आरोप यही नॉर्मल रहा कि ये ठीक से रहती नहीं है, ये मॉडर्न है, बहुत ज़्यादा हाई फाई है, मैं इसके साथ रह नहीं सकता हूँ। उल्टा मुझे भी बोलते रहते थे हमेशा कि तुम जंगल में कहाँ रह पाओगी, मेरी पोस्टिंग ऐसी जगहों पे ही होगी, तुम रह नहीं पाओगी, तुम वापस चली जाओ, तुम कैसे एडजस्ट कर पाओगी लाइफ टाइम। उनकी मंशा क्या थी, साफ तौर पे अगर कहे तो? अब उनकी मंशा क्या थी वो तो वही बता सकते हैं। पत्नी भी बता सकती। ये मंशा तो अब जहाँ तक जो ये नया मामला आया, मुझे मंशा तो यही दिखता है कि कुछ तो था उनके मन में कि शादी जिस इंसान को देखकर शादी की गई है, उन पे इतने आरोप शादी के तुरंत बाद लगने लग गए कि मॉडर्न हूँ, हाई फाई हूँ, ठीक से रहना नहीं चाहती, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसी कोई बात अगर होती भी है किसी घर में तो ये कोई वजह नहीं है तलाक की, इस पे इंसान सुझाव निकालता है और इस पे इंसान, ये कोई तलाक की वजह नहीं है। पर अब ये देखकर लगता है कि शायद कुछ होगी उनकी मंशा। लेकिन कुछ वीडियो जो वायरल हो रहा है, जो सीडीआर वायरल हो रहा है, तो उसका भी टेस्ट हम करेंगे, बाकायदा आपके द्वारा ही करेंगे, परिवार के द्वारा करेंगे कि उसमें कितनी सच्चाई है। तो आप जो सीडीआर है आपने देखा है कि वो क्या है? जी, देखा है। क्या लगता है कि जिस मोबाइल नंबर से बात हुई हो, तकरीबन 6 महीने में जब 2700 बार बात करने का आरोप लगा हो और हस्बैंड से आपने 27 बार भी बात नहीं की हो, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? जी, वो नंबर हमारे आप जांच करवा लीजिए। वो नंबर जब हमारी बात हुई है, वो अंकिता मित्तल की हमसे बात हुई है। वो हमारी फ्रेंड है और हमने कुछ काम हम कर रहे थे, हम बिगनिंग कर रहे थे। यही हमारी हस्बैंड से भी हम यही माफ़ी मांगते हैं क्योंकि शायद हम कुछ करना चाहते थे, शादी के बाद कुछ काम करना चाहते थे, जो कि शायद हमें लगता है हमने गलत किया। उसी काम को लेकर अंकिता मित्तल और हमारी काफ़ी बातचीत होती थी और इस चीज़ की आप जाँच करवा सकते हैं। फोटो भी वायरल हो रहा है, इस फोटो को आप पहचानती हैं? देखिए जी, ये फोटो भी वायरल हो रहा है, कुछ ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें बातचीत हो रही है। आप खुद ही बताइए। इसमें बात हो रही है। जी, ये बात हमारे पिताजी की हो रही होगी, पर हम बता देना चाहते हैं, यही हम कहना चाहते हैं कि शुरू से आप हम लोगों से बात करके हमें उकसाते हैं और हमसे कुछ बुलवाकर ये रिकॉर्डिंग का क्या मंशा है। हमारी भी रिकॉर्डिंग करते हैं, हमारे पिताजी की भी रिकॉर्डिंग करते हैं और भी कई लोगों की रिकॉर्डिंग करते हैं। हमारे घर में भी काफ़ी लोगों को भड़काया जा रहा है कि आप लोग भी अपने रिश्ते तोड़ दीजिए, ये लोग ऐसे। तो मतलब ये मेंटल टॉर्चर हम सबको इतना सदमे में डाल रहा है कि हम ये डिज़र्व करते हैं अपने पति के साथ रहने की मांग करने पे। अगर कोई पत्नी रहना चाहती है तो उसका ये सिरा दिया जाए कि उसकी बातों को रिकॉर्ड कर करके सब जगह छीट दिया जाए। पति पत्नी के बीच तो बहुत तरह की बातें होती हैं, या पारिवारिक बहुत तरह की बातें होती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी पत्नी की बात पत्नी से तो बहुत प्यार के भी पल होते हैं। आप रिकॉर्ड करके भेजेंगे सबको, करिए। ये इतनी घिनौनी हरकत, मतलब विश्वास होता है पति पे या सब पे, ये मतलब रिकॉर्डिंग करके मतलब कैसे विश्वास करेगी कोई भी पत्नी अपने पति पे। वायरल मैसेज में ये भी आ रहा है कि आपकी कोई बड़ी बहन है जिनकी भी शादी हो, वो भी मायके रहती तो ये कैसी घिनौनी हरकत है कि हमारे तो घर को तोड़ा जा रहा है और हमारे साथ साथ हमारे घर बहन को भी बदनाम किया जा रहा है। वो बिल्कुल खुशी से अच्छे से अपने परिवार में बसी रसी हुई है, वो अच्छे से रह रही है, उनके बीच में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बीच में ये मतलब हमें तोड़ने के लिए कि हम रहने की मांग बंद कर दें, हम ना रहना चाहें, ये कैसी घिनौनी हरकत है ये। तो अब आप कैसे रहेगी? जी, मैं बिल्कुल ये बिल्कुल गलत हो रहा है मेरे साथ और मैं बिल्कुल ये गलत नहीं होने दूंगी अपने साथ और अपने परिवार के साथ। ये गलत हो रहा है हमारे परिवार के साथ। हमारा गुनाह क्या है?
यही कि हम अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। इनके पापा भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सिर्फ एक सवाल पूछेंगे कि सर, आपका जो सपना था, जो सपना आपने साकार किया, आईएएस दामाद घर में लाए, क्या वो सपना अब ऐसा नहीं लगता कि चूर चूर हो? प्रयास कर रही है। अजय भारत से बात करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जमुई डीएम के परिवार है, जिन्होंने जमुई में अपने डीएम को अपना दामाद बनाया, लेकिन हकीकत ये है कि अब दोनों के बीच जो है रिश्ते बहुत तल्ख हो गए हैं। ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए जो वायरल हो रहे हैं पोस्ट, उसकी भी तहकीकात हमने की, जिस पे साफ तौर पे वत्सला जी ने कहा कि कहीं ना कहीं पति पत्नी के रिश्तों में कई चीज़ें आती हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो रिश्ता तोड़ दिया जाए। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ कुमार गौतम, एबी न्यूज़, पटना।